अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। कल की एक बड़ी ख़बर है, ख़ान साहब जो अरेस्ट हो गए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो है वो एक बड़ा हैजान जो है वो पाया जा रहा है। ओवरऑल ही हमारी कौम की सूरत जो है एक हैजानी कैफियत की सूरत इख्तियार कर चुकी हुई है। इस वजह से कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल देखें तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। गरीब बेचारा जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स और इलेक्शन खेल रहे हैं। अब ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि दे हैव नथिंग टू डू विद पीपल, दे आर नॉट सिंसेयर विद पीपल, दे आर नॉट सिंसेयर विद द कंट्री। इन लोगों को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या लोग ख़ुदकशियाँ करने पे उतरे हुए हैं। गवर्नमेंट का सारा कंसर्न इसी बात पे था पिछले 1.5 साल से, जो नज़र आ रहा है कि ख़ान को कैसे पकड़ना है, उसको अरेस्ट कैसे करना है। ख़ान साहब का सारा कंसर्न इस बात पे था कि जब इनकी हुकूमत थी 3.5 साल, कि अपोजिशन को जो है वो कैसे रगड़ना है। उसने जितना रगड़ा, जितना उसे रगड़ा गया उसने रगड़ा, लेकिन इन्होंने तो खैर बेड़ा ही गर्क कर दिया हर चीज़ का। ये जो आए थे तो समहाउ ही वाज अ बेटर दैन दीज कल्प्रिट्स। इनसे तो बहरहाल वो थोड़ा एक स्मूथ लाइन पे जो है वो मामलात चल रहे थे। और अब तो बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि कौम किस तरफ जा रही है या कौम का जो है वो फ्यूचर क्या है। इवन कि यार हमारी जो यूथ है, ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिए इन लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपीपी, ठीक है, पीएमएलएन और पीटीआई, सब लोगों ने। जो पॉलिटिक्स जो है वो सियासत जो इस्लाम ने सिखाई है, जिस तरह रियासत को कैसे चलाना है, मतलब सब ने मिल के इतना गंदा कर दिया कि यूथ सारी की सारी जो है वो फेडअप हो चुकी है। और कुछ जो है जो एक मसाया तलाश कर रही थी, जो ख़ान की सूरत में इनको नज़र आ रहा था। उसके हालात भी आपके सामने है कि एक इंतकामी सियासत में जिस तरह आवाम को भेंट चढ़ाया जा रहा है और आवाम बेचारे जो है वो मर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इन लोगों का तो मुल्क के साथ क्या लेना देना, सारा कुछ तो बाहर है। स्विस बैंक्स में पैसे पड़े हुए हैं, असासे बाहर हैं, औलादे बाहर हैं, कारोबार बाहर है। और यहाँ पे तो ये लोग सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं और जितनी देर करते हैं रहते हैं। बाद में अगर आप करंट गवर्नमेंट की बात करें, पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो इसका जो सोल पर्पस था वो तो सारा अपने केसेस ख़त्म करवाना था। और वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और बाकी अब ये देखें आप कि मुल्क में कोई जमहूरियत नज़र नहीं आती। डेमोक्रेसी एक्चुअली जो है वो डिटीरियोरेट कर रही है, बल्कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है जमहूरियत। पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस्लाम के नाम पे बना था, जमहूरियत के नाम पे बना था, सब ने मिल के, और इंक्लूडिंग देयर फादर इस्टेब्लिशमेंट, जिसके सामने जाके ये सारे सजदा रेज़ होते हैं, मिल के बेड़ा गर्क कर दिए। खैर शुरू दिन से ही डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से तो नहीं थी। 4 दफ़ा तो माशाल्लाह जिस कंट्री में लगा हो, आप क्या कहेंगे कौन सी जमहूरियत है। और उसके बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं, और वो भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ या उनकी जो छतरी के नीचे ही सारा काम करती रही हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई। और अब जो है वो ख़ान साहब ने नारा जमहूरियत का लगाया, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उनको जो फेस करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सामने हैं। कि सारा टोला मिल के, जिस तरह उनका वाहद कंसर्न और फोकस इसी बात पे था कि हम इसको गेम से किसी तरीके से आउट कर सकें। मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी और पीपल और पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान। कॉमन लोगों के साथ इनका जो है वो कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं था। लोग वैसे भी अपने राइट्स के लिए बात भी नहीं करते। अगर अपने राइट्स के लिए कोई बात करना चाहे तो आप देखें कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो जाता है। ख़ान साहब भी चले गए, लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मतलब हाउ डिसगस्टिंग दिस इज़ यार, कि people have lost their rights to assemble somewhere, yeah, to raise some slogans for their rights. People have lost their rights. ये सारे के सारे लोग जो है वो अपने हुकूक के लिए खड़े भी नहीं हो सकते, अपने राइट्स के लिए बात भी नहीं कर सकते, कि वो प्रोटेस्ट करने का राइट्स भी लोगों के पास नहीं है। मतलब ये कितनी डिस्गस्टिंग चीज़ है। और डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो जमहूरियत के ऊपर कितना बड़ा बदनमा दाग है कि आप बात करेंगे आप उठा लिए जाएंगे, आप बात करेंगे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मतलब व्हाट द हेल दिस इज़ सॉफ्टवेयर अपडेशन यार। कोई बंदा पकड़ा गया इसका, किसी इंसान को कोई जो है वो अपनी राय रखने का हक भी नहीं है।
कि वो किसके साथ खड़ा होना चाहता है, मतलब किस पार्टी को। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेट अलोन के खान वाज राइट और रॉन्ग, के खान गलत था सही था, ठीक है, लेट पीपल डिसाइड, लेट मैसेज डिसाइड देयर लीडर। अगर यूथ चाहती है उसको आने दे तो आने दे। अगर आप इफ़ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, अगर आप इलेक्शन लेट द इलेक्शंस कम, मतलब लेट पीपल डिसाइड देयर लीडर्स। अगर चाह रही और ये रियलिटी है कि लोग चाह रहे हैं उसको और वो आना चाहता है। अगर आप वाकई जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो फिर आने दें इसमें। या तो होता है ना कि आप इस्लाम की बात करें तो फिर कोई एतराज़ नहीं है यार, एक डिक्टेटर भी आके इस्लाम लेके आ रहा है, तो मेरे ख्याल से पर्सनली मैं तो उसको भी समझता हूँ कि कोई मसला नहीं है। जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, कोई बंदा आ रहा है, कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से भी आ रहा है, अगर वो इस्लाम लेके आता है, ठीक है। यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, यू बिलीव इन जमहूरियत। जमहूरियत का जनाजा जितना निकल गया है मेरे ख्याल से, बल्कि वो 4 तकबीरें पढ़ के दफना दी गई है इस मुल्क में, और आवाम का जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर ठीक है, सही गलत को छोड़ें आप। आपको लगता है कि वसी तर कौमी मफाद के अंदर खान ठीक नहीं है, कभी नवाज शरीफ ठीक नहीं है, कभी जरदारी ठीक नहीं है, कभी इसको पकड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, कभी उसको साथ लगा के ले आओ, कभी उसको साथ लगा के ले आओ। अब ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम कोई कौम नहीं बन सकेंगे हम? तो लोग डिसाइड करते हैं यार एजुकेशन से कौम बन जाए, इससे कौम बन जाए। मेरे ख्याल से सबसे बढ़ के बात जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। कौम तो खैर जो बनती है वो तो इस्लाम से ही बनेगी। अगर हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम पे यकीन रखते हैं, तो अगर आप वाकई एक जमहूरी अंदाज में मुल्क को लेके चलना चाहते हैं तो इलेक्शन होने चाहिए। अवाम नवाज शरीफ को इलेक्ट करती है तो वो आ जाए, इमरान खान को करती है वो आ जाए, जरदारी को करती है वो आ जाए। जब इंजीनियरिंग शुरू होती है तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी ख़राब होगी। मतलब जो 2 साल पहले लग रहा था कि थोड़ा बहुत कोई टेक्सटाइल मिल्स फ्लरिश कर रही हैं यार, कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कोई मामलात किसी लाइन पे शायद चले जाएंगे। एक बंदा बैठा हुआ कम से कम कुछ चीज़ों को नेशनलाइज कर रहा है, कोई एक सिंगल करिकुलम की बात कर रहा है, कोई थोड़ा बहुत इस्लाम की बात भी कर रहा है। लोगों को डिसाइड करने देते हैं, उसका टेनर जो है वो पूरा होता। लोग चाहते तो उसको दोबारा लेके आते, ना चाहते तो दोबारा ना लेके आते। लेकिन शुरू से लेके अब तक ही इंजीनियरिंग हो रही है और पाकिस्तान की आवाम का यही हाल है, ठीक है। जमहूरियत को चलाना है तो या जमहूरियत को चलने दो। वो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, या जमहूरियत को निकाल दें इस्लाम को लें, तो ना इस्लाम नज़र आता है ना जमहूरियत नज़र आती है। बिल्कुल कोई चीज़ दोनों में से नज़र नहीं आती, बल्कि कुछ भी नज़र नहीं आता। मतलब पाकिस्तान के हालात इस कदर जो है वो गंभीर हो चुके हैं, यहाँ पे ब्रेन ड्रेनेज हो रही है। मतलब लोग, हमारी यूथ जो है वो ऑन नहीं करना चाहती है अपने कंट्रीज़ को। यार 23 मार्च पे लोग जो बड़े जोशो खरोश से टीवी लगा के या जाके जो वो ग्राउंड में जाके परेड देखा करते थे, वाघा बॉर्डर पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं। आप देखें तो सही कि कंट्री किस तरफ जा रहा है। या तो जमहूरियत ले आएँ या इस्लाम ले आएँ। एक तो पहले मिक्स गतावा बना दिया जी, इस्लामी जमहूरिया। ठीक है यार, मतलब जमहूरियत से अगर आप नहीं ला सकते, आपको डिक्टेटरशिप अच्छी लगती है और आप लेके भाई, तो इस्लाम के कम से कम ले आएँ आप। मतलब जो वाहद चीज़ है, अब ये सारी पार्टीज इनमें तो कोई जमहूरियत नहीं है। थोड़ी बहुत जो नज़र आएगी आपको, जमात इस्लामी में नज़र आएगी या किसी इस्लामी जमात में नज़र आएगी, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक पार्टीज़। वेदर इट इज़ PPP, PTI, PMLN, कोई भी पार्टी नहीं है। लोगों को खुद से डिसाइड करना है, अपने राइट के लिए खड़ा होना है। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी, और दे हैव नथिंग टू डू विद यू। पाकिस्तान डेमोक्रेसी किसी के साथ भी नहीं है। लोग ये है यहाँ फिर इस्लाम के लिए लोग स्ट्रगल करें, आए, लोगों की खुशहाली भी हो, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी आए और आपका सोशल रेवोल्यूशन भी आए, कि लोग ख़ुद डिसाइड करें कि हमने क्या करना है, और लोग अपने हक़ के लिए जो वो बात करें, उसके लिए मेहनत भी होगी, ज़ाहिर बात है, उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। कौमें ऐसे तो नहीं बनती, कुर्बानियाँ देने से बनती हैं। अगर बंदा समझे कि हमको कुर्बानी भी ना दे और कौम बन जाए। बहरहाल अगर इनसे आपको तवक्को रखें तो इनका आपके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, मुल्क के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, जमहूरियत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इनकी अपनी सो कॉल्ड पार्टीज़ के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। तो बस लोगों को अवेयरनेस, हम तो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें और अपने आप को भी अवेयर रखने की कोशिश करें, ताकि लोग डिसाइड कर सकें। हमारे लिए यार इस्लाम एक बेस्ट जो है वो चीज़ है, उसी से हमारी खुशहाली हो सकती है और उसी से सारे मामला जो है वो ठीक हो।